हेलो, मैं विनेश कुमार सिंह जनवर्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं सोशल साइंस का सेकेंड सिटिंग या पेपर जो सेट तोड़ ई है। आप लोग ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सही में सर सेट तोड़ क्या है? ई है, आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। तो इसका हमने सोचा कि फटाफट इसका ऑब्जेक्टिव का जो राइट आंसर होता है बता दें। आप लोग मिलाने के लिए तैयार हैं तो हो जाइए तैयार, नहीं है तो हो जाइए तैयार। देखते हैं फर्स्ट आंसर कि फर्स्ट आंसर का राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट आंसर का राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए आप लोग हो जाइए तैयार। हम बता दें कि फर्स्ट आंसर का होगा राइट आंसर बत्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाए उड़ीसा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर। 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा सर? तो 2 नंबर का राइट आंसर होगा हमारा 2005। 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 2005, जो ऑप्शन नंबर बी पे है। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे कि 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में। फटाफट आप लोग मिलाते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिए एकदम फटाफट। चलिए 4 नंबर। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम 5 नंबर पे। 5 नंबर का आंसर क्या होगा? पंचायतों में महिला के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो जानते हैं आप कितना प्रतिशत है? 50%। हमारा ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे 6 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है? 6 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसके बाद हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे कि 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना, किसमें किया गया था? पटना। राइट आंसर होगा डी, पटना में किया गया था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पे। कितना नंबर पे? 8 नंबर पे। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, आशा करते हैं कि आप लोग सही एकदम करेक्ट एकदम सही बनाते आए होंगे। तो फटाफट मिलाइए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। क्या होंगे? जयप्रकाश नारायण। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा सर? एकदम फटाफट मिलाइए ऑप्शन नंबर डी, जो है मेघालय। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 10 पे। कितना पे? 10 पे। 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर होगा 10। हाँ, जल्दी से 10 बोरा में, ना तो दूसरा तो ही लेते बच जाए। ऐसा नहीं है, आप लोग फटाफट मिलाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसका वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 ईस्वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी। ऐसा सर जी? हाँ, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। किस पे चलते हैं? 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का प्रथम नियम संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम निर्याता संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, नोएडा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, नोएडा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पे। फटाफट आप लोग मिलाते रहिए। भारत का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? भारत का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो हमारा राइट आंसर जानते हैं क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो दे रहा है 7%। इसके बाद हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न में। फटाफट धान का एक प्रकार है तो आस, अमन, बोरो, यह तो तीनों प्रकार है। तो इसका मतलब जब ये तीनों है तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसके बाद हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। निम्न में से
कौन कार्बनिक योजित नहीं है? निम्न में से कौन कार्बनिक योजित नहीं है? 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 14 नंबर का राइट आंसर होगा हमारा कोयला, कोयला जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पे। प्रथम प्रकृति सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रथम प्रकृति सम्मेलन कहाँ हुआ था? 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? प्रथम प्रकृति सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, रियो डी जेनेरो। इसके बाद हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो चीनी उद्योग तो कृषि पे आधारित है, जूट उद्योग कृषि पे आधारित है, वस्त्र उद्योग कृषि पे आधारित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अरे सॉरी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, सीमेंट उद्योग। क्योंकि सीमेंट तो कृषि पे आधारित नहीं ना है, ये तो पत्थर या चून से न बना है, पीसते। तो अब चलते हैं हम 17 नंबर प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? चलिए 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? लोक जनशक्ति पार्टी। हमारा 17 नंबर तो होगा लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। फटाफट आप लोग मिलाते रहिए। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो था जल का निजीकरण। तो हमारा राइट आंसर हो जाए जल का निजीकरण। हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? जल का निजीकरण। अब हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। फटाफट मिलाते रहिए। बोलीविया 30 महादेश का हिस्सा है। 30 महादेश का हिस्सा है जी, आप तो मालूम हो जाए। चलिए दक्षिणी महादेश, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? दक्षिणी महादेश, अरे सॉरी, दक्षिणी अमेरिका। राइट आंसर हो जाए हमारा सी। अब चलते हैं हम 20 नंबर प्रश्न पे। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र हमारा राइट आंसर हो जाए बी, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है कृषि क्षेत्र। इसके बाद हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न पे कि 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए? तो स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाए कोरोना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाए? कोरोना। इसके बाद हम चलते हैं 33 नंबर, सॉरी 22, 23, 22 कितना नंबर? 31 नंबर था, सॉरी 22 नंबर प्रश्न पे। गरीबी के तुच्छत्र की धारण किसने दी? किसने दी भाई? आप तो मालूम नहीं है। 22 नंबर। हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग सही मार्क आए होंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाए डी। क्या हो जाए? डी, रैदनर नर्तस। इसके बाद हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे कि 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए? टेंशन मत लीजिए, हम सभी सेटों का वीडियो बनाने वाले हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सभी सेट का वीडियो अपलोड किया जाएगा। मगर फटाफट जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित करने की शीर्ष स्थान कौन है? 23 नंबर का हम राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न 23 का राइट आंसर हमारा होगा नर्मदा। क्या होगा राइट आंसर? जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। 1935 में, यस सर जी, 1935 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 में। इसके बाद हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। सेविया अवज्ञा आंदोलन के समय भारत में व्यवसाय कौन थे? 25 नंबर। तो हमारा 25 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो लॉर्ड इरविन। अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। जेनेवा संधि कब हुई? जेनेवा संधि कब हुई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1954, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1954। इसके बाद हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। चौरा चौरी कांड कब हुआ? कौन सा कांड? चौरा चौरी कांड कब
हुआ। तो 1952 में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1952 ऑप्शन नंबर बी में। आप लोग कोई तांड मत कीजिएगा, नहीं तो आजकल तांड तो बहुते हो रहा है, तो ऐसा तांड आप लोग तो नहीं करना है। चलिए चौरा चौरी तांड के बाद हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न था, तो राइट आंसर क्या होगा? विश्व का पहला समाजवादी देश था। विश्व का पहला समाजवादी देश था, तो विश्व का पहला समाजवादी देश हमारा क्या था? रूस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कहाँ से थे? फटाफट बताइए, फटाफट। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग एकदम करेक्ट आंसर सही लगाए होंगे। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी पुर्तगाली। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर पे। वियतनाम का एकीकरण हुआ। तीसरा एकीकरण हुआ, वियतनाम का एकीकरण हुआ तो 1975 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1975। ये जो लड़की लगाई है हम करेक्ट आंसर लाई है। आशा करते हैं कि आप लोग भी करेक्ट आंसर लगाए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न कितना नंबर पे? 31 नंबर पे। राइट आंसर इसका क्या होगा? डाउट वाउर टाउर तो विक्टर इमैनुएल ने किस पद की नियुक्ति दिया? 31 नंबर प्रश्न था, राइट आंसर क्या होगा? तो 31 नंबर प्रश्न में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। चलिए अब चलते हैं हम 32 नंबर प्रश्न पे। किन्हें सीमांत गांधी ने के नाम से जाना जाता है? ऐसा है जी। चलिए 32 नंबर था हमारा राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर हमारा होगा बी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ पे है? तो होगा गोविंद्र सागर। तो हमारा राइट आंसर होगा डी गोविंद्र सागर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर पे है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा बांग्लादेश। तो हमारा राइट आंसर होगा बांग्लादेश, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। चलिए यह भी प्रश्न बहुत बढ़िया है, आया था भी। आप लोग भी आशा करते हैं कि आप लोग करेक्ट आंसर लगाए होंगे। तब तक चलिए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और फटाफट लाइक करते रहिए। लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा सेट मिला है जिसमें आपको दिक्कत हो रहा है, तो उसका भी वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर पे। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि नीले रंग के द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। किस भाग तो जल, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न पे। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूतांडीय पीढ़ी में है? तो आपका राइट आंसर हो जाए जोन 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाए डी जोन 5। इसके बाद हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न पे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाए डी नई दिल्ली। कहाँ पे है? नई दिल्ली। यह जो लड़की लगाई है हाजीपुर, तो हाजीपुर देखिए ना, गलती लगा दी है। चलिए कोई बात नहीं है, आशा करते हैं कि आप लोग जरूर सही लगाए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न पे। तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति। हमारा राइट आंसर होगा ए। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए राष्ट्रपति। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न पे। अतरवाड़ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोग तो मालूम हो जाए तंबोडिया में। तो फटाफट आप लोग लगाए होंगे तंबोडिया। क्या लगाए होंगे? तंबोडिया। क्या लगाए होंगे? तंबोडिया। क्या लगाए होंगे? तंबोडिया। हमारा राइट आंसर हो जाए डी। इसके बाद हम चलते हैं
41 नंबर प्रश्न पे। 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मनरेगा शुरू हुई थी। हाँ, मनरेगा शुरू हुई थी तो आंध्र प्रदेश से, तो हमारा राइट आंसर हो जाए क्या? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाए? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाए? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद चलते हैं हम 42 नंबर प्रश्न में। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो होगा हमारा राइट आंसर होगा ऊर्जा ए। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? ऊर्जा और ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न पे। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 43 का हमारा राइट आंसर होगा डी, 1995 में। इसके बाद हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न पे। हमारा 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, सतत विकास परियोजना। क्या होगा? सतत विकास से या सतत विकास से। चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न का। 45 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 45 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर पे। नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन किस सन में हुआ था? तो चलिए अब हम 46 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 2005 ए में। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर पे। कि हमारा 47 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? कि कितना भाई राष्ट्रीय आय है? तो हमारा 47 नंबर का प्रश्न का आंसर होगा दादा भाई रॉनजी ने। तो चलिए हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न पे। ग्रामीण बैंक के स्थापन कौन थे? ग्रामीण बैंक के स्थापन कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाए प्रोमो यूनुस, जो ऑप्शन नंबर ए में ऑलरेडी दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम चलते हैं 49 नंबर प्रश्न में। मुद्रा ताल का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रा ताल का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो 49 नंबर प्रश्न में हमारा राइट आंसर होगा बी। क्या हो जाए? बी, चीन में। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर पे। विश्व की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित हुई थी? विश्व का प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाए 50। क्या हो जाए? अरे सॉरी, हमारा राइट आंसर होगा 50 था सी, चीन में। किसमें हुआ था? चीन में। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 51 पे। किस पे चलते हैं? 51 पे। तो 55 थीसिस किसने लिखी? 55 थीसिस किसने लिखी? तो हम आशा करते थे 51 नंबर आप लोग ऑलरेडी सही बनाए होंगे। क्या होगा? सी, मार्टिन लूथर ने। क्या हो जाए? ऑप्शन हमारा है सी, मार्टिन लूथर ने। इसके बाद हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न पे। मीरात उत अखबार के संस्थापक कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाए 52 नंबर का ए। क्या हो जाए? ए। इसके बाद हम चलते हैं 53 नंबर प्रश्न पे। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा इनमें से सभी है। तो हमारा राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न पे। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी तब किया गया। तब किया गया। तो 54 नंबर प्रश्न में हमारा राइट आंसर हो जाए डी, 1957 में। ए सर जी, 1957 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? 54 का। 54 का हमारा राइट आंसर हो जाए सी, 1957, जो ऑप्शन नंबर सी में हमने मिस्टेक कर दिया। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 55 नंबर। एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होता है बक्साइट। क्या होता है? बक्साइट, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न पे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हमारा 56 नंबर का आंसर राइट आंसर होता है हमारा उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। इसके बाद हम चलते हैं 57 नंबर प्रश्न पे। आशा करते हैं कि आप लोग सही सही बनाए होंगे और फटाफट मिलाते रहिए, तब
तब तक हम 57 नंबर प्रश्न देखिए आप, सहकारी साख समिति कानून तब परिरित हुआ। 57 नंबर प्रश्न था 1904 में, 1904 कर लीजिए विचार, तो 1904 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 58 नंबर प्रश्न पे, कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर तो कहा गया है। तो भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर तो कहा गया है, तो हम राइट आंसर हो जाए दिल्ली। किस तो कहा गया है, दिल्ली। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए, दिल्ली। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर पे, तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो किस क्षेत्र का है सर्वाधिक योगदान, तो भारत तो कृषि प्रधान देश है, आप लोग तो ऑलरेडी मालूम हो जाए। तो तो दीजिए जी सेवा क्षेत्र, ए सर जी तो दीजिए कृषि प्रधान, नहीं जी किसका हो जाए, हमारा राइट आंसर हो जाए 49 सेवा क्षेत्र, तो हमारा राइट आंसर हो जाए सी। आप लोग कृषि प्रधान देश है तो कृषि पे मत लड़िएगा, अच्छा लड़ जा गलत कर देता है। अब देते हैं हम 60 नंबर प्रश्न का, स्वर्ण आभूषण की शुद्धता की जांच। आप लोग तो मालूम हो जाए कि किससे किया जाता है, क्या पूरा पढ़े, हेलो होल मार्क से, किससे किया जाता है, होल मार्क से, तो हमारा राइट आंसर हो जाए सी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 61 पे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस समय लागू हुआ था। तो 61 नंबर प्रश्न था, हमारा राइट आंसर हो जाए 1986। किसका हो जाए 1986, 1986, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाए 1986। इसके बाद हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 62 पे, तो बिहार का लोक सेवा किस नदी तो, बिहार का स्रोत किस नदी तो कहा जाता है। तो बिहार का स्रोत हमारा किस नदी तो कहा जाता है, कोसी। तो हमारा राइट आंसर हो जाए कोसी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 63 पे, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का संबंध है। तो आप लोग तो जानते होंगे महासागर के तली पे होने वाला कंपन का संबंध किससे है, किससे है ना मालूम है, सुनामी से। किससे है, सुनामी से। तो हमारा राइट आंसर हो जाए सी। इसके बाद हम चलते हैं 64 नंबर प्रश्न पे, आशा करता है कि 64 नंबर तो सभी लोग सही बनाए होंगे। तो हमारा हो जाए 64 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, सुदूर कोसी। क्या हो जाए, बी क्या हो जाए, सुदूर संवेदी उपग्रह। इसके बाद हम चलते हैं 65 नंबर प्रश्न पे, कि 65 नंबर प्रश्न था हमारा राइट आंसर क्या हो जाए। तो 65 नंबर प्रश्न था हमारा राइट आंसर हो जाए आर्सेनिक। कहीं दिखाई दे रहा है तो आर्सेनिक, तो आर्सेनिक तो फट लगाइए, तो हमारा राइट आंसर हो जाए सी, आर्सेनिक। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 66 नंबर प्रश्न पे, चुप्ता आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे। तो आप लोग तो ऑलरेडी याद हो जाए, सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, राइट आंसर। इसके बाद हम चलते हैं 67, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। तो हमारा हो रहा जीवाश्म। तो चलिए हम राइट आंसर लगाते हैं जीवाश्म पे हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। हाँ, भारत में जो प्रथम विद्युत जल संयंत्र की स्थापना हुई थी ना, कहाँ हुई थी, किस जगह हुई थी। तो आप लोग तो मालूम हो जाए, तो मालूम हईले है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कहाँ पे, दार्जिलिंग। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 69 नंबर प्रश्न पे, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व वाला जिला कौन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाए पटना। कौन है, पटना है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 70 पे, भारत में मुख्य 30 प्रकार का कोयला पाया जाता है। हाँ, तो 30 प्रकार का कोयला पाया जाता है। 70 नंबर लिग्नाइट। क्या हो जाए, लिग्नाइट। तो हमारा राइट आंसर हो जाए सी, जो लड़की जल्दी लगा दी है बिटुमिन। चलिए बिटुमिन यहाँ पे नहीं पाया जाता है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न पे, ये 73 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए। तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 73 का राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न पे, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी का परियोजना चलिए है कहाँ पे है। तो चलिए 72 नंबर का राइट आंसर हो जाए हमारा सोन नदी परियोजना, सोन नदी परियोजना, सोन नदी परियोजना। तब चलिए ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद चलते हैं हम 73 नंबर प्रश्न पे, किस पे चलते हैं जी, 73 नंबर प्रश्न पे। चलिए 73 नंबर प्रश्न पे, गोपाल द्विवेदी, गोपाल विद्रोह हुआ था।
चलिए भोपाल विद्रोह हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? 73 नंबर प्रश्न था, राइट आंसर हो जाए 13। क्या हो रहा है? 13, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न पे। 74 नंबर प्रश्न था, राइट आंसर हो जाए रानीगंज। क्या हो जाए? रानीगंज। 74 नंबर प्रश्न था, राइट आंसर रानीगंज हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? ए। इसके बाद हम चलते हैं 75 नंबर प्रश्न पे। 75 नंबर प्रश्न था, राइट आंसर क्या हो जाए? तो 75 नंबर प्रश्न था, राइट आंसर हो जाए तृतीय पंचवर्षीय परियोजना। तो हमारा राइट आंसर हो जाए सी। इसके बाद हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न पे। ये 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई की गई? भारत में पहली बार जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो हमारा राइट आंसर हो जाए कोलकाता। क्या हो जाए? कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम 77 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। किस प्रश्न पे चलते हैं? 77 नंबर पे। 77 नंबर प्रश्न था, राइट आंसर हमारा क्या हो जाए? तो 77 नंबर प्रश्न था, हमारा राइट आंसर हो जाए क्या हो जाए? सी। क्या हो जाए? सी। हमारा राइट आंसर हो जाए सी। इसके बाद 78 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 78 नंबर प्रश्न बताओ। 78 नंबर प्रश्न था, हमारा राइट आंसर हो जाए जनेवा। क्या हो जाए? जनेवा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम 69 सर जी, 69 थोड़ी है, 79 है। ओहो 79 है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। फटाफट वीडियो तो लाइक कीजिए, अगर आप नहीं किए होंगे तो फट लाइक कीजिए। और जो जिस सेट का आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। सिंगापुर तब अब आजाद हुआ। चलिए सिंगापुर तब आजाद हुआ तो 1965 ईस्वी में। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ए सर जी, डी हो जाना। चलिए ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम चलते हैं 80 नंबर प्रश्न पे। भारत सदस्य नहीं है। ओहो हो, ऐसा बात है। चलिए भारत सदस्य नहीं है तो हमारा राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, ओपेक। क्या होगा? ओपेक। क्या होगा? ओपेक। क्या होगा? ओपेक। आशा करते हैं कि आप लोग सही सही बना के आए होंगे और पेपर हॉल में आप ऐसे प्रश्न को छू कर दिए होंगे। तो यह वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक शेयर कमेंट, और इतना ही नहीं, अब तो सर जी क्या, तो फट दे हमारे चैनल तो सब्सक्राइब के बदल में जो बेल आइकन हो जाए टन दे दबा दीजिएगा, क्योंकि फटाफट ताजा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। अगर आपको किसी भी सेट का वीडियो चाहिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए जा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। कर गया ना सर, बंद कीजिए ऊपर वाला से